यूपी में लंबे वक्त से एक ही कहानी लगातार चल रही थी। गोली चली, अपराधी गिरा और सिस्टम ने ताली बजा दी। लेकिन इस बार कहानी वहीं अटक गई जहां कानून की आखिरी लाइन खिंच जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा है दोस्तों कि सत्ता के गलियारों में पूरी तरीके से सन्नाटा फैल गया है। कोर्ट ने योगी को जमकर फटकार लगाई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। चारों ओर हाहाकार मच गया है, साथ ही अफसरों की गर्मी शांत हो गई। हाफ एनकाउंटर के नाम पर चल रही गोली पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। कोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि सजा देने का ठेका पुलिस का नहीं है, ये काम अदालतों का है। और यहीं से योगी सरकार की सबसे चर्चित पुलिस नीति सवालों के घेरे में आ गई है। उत्तर प्रदेश में जिस शक्ति को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही, वही शक्ति अब संविधान के सामने कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। और पहली बार ऐसा लगा है कि वर्दी की गर्मी पर कानून का पानी पड़ा है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी न्यूज में। जहां एक और दोस्तों हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर सख्त टिप्पणी की, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इस मौके को छोड़ा नहीं और सपा नेता उदयवीर सिंह ने वो कहा जो आम आदमी सालों से सोच रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हर बार वही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। अपराधी हथियार छीनता है, भागता है और गोली लग जाती है। जनता अब इन कहानियों को पहचानने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सजा देने का काम जो है अदालतों का है, तो पुलिस क्यों जज बन जाती है और हाफ एनकाउंटर के नाम पर कहानी सुनाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े अधिकारी जेल में होंगे। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि उस सिस्टम की पोल खोलने की पूरी कोशिश थी जो मुठभेड़ों को मेडल की तरह पहनता रहा है। और सवाल यही है कि क्या कानून व्यवस्था के नाम पर कानून को ही कुचल दिया गया है? बड़ा सवाल है। इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी ने इस बहस को और धार दे दी। इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें साफ लिखा है, अदालत ने कहा कि उसके सामने बार बार ऐसे मामले आ रहे हैं जहां मामूली अपराधों में भी अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है और खास तौर पर पैरों में गोली मारकर उसे मुठभेड़ का नाम करार दिया जाता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इन घटनाओं में पुलिस को एक खरोच तक नहीं आती, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या बल प्रयोग जरूरी था या सिर्फ डर दिखाने का खेल चल रहा था। मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार समेत अन्य मामलों की सुनवाई में कोर्ट ने यह साफ किया कि दंड देने का अधिकार केवल और केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। और यही लाइन योगी सरकार की सबसे मजबूत दीवार में दरार बन गई और बड़े सवाल योगी के प्रशासन पर खड़े हो गए। कोर्ट ने दोस्तों सिर्फ टिप्पणी करके बात खत्म नहीं की, बल्कि डीजीपी और गृह सचिव से सीधा जवाब मांगा, जवाब तलब किया। पूछा गया कि क्या पैरों में गोली मारने के लिए कोई लिखित या मौखिक आदेश दिए गए हैं? अदालत ने यह भी कहा कि क्या यह तरीका अब नियमित होता जा रहा है और इसका मकसद वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना या इस सोशल मीडिया पर हीरो बनना हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं। इसी बीच अखिलेश यादव का ट्वीट वायरल हो रहा है और ट्वीट सामने आया है जिसने पूरे मुद्दे को सियासी आग में बदल दिया है। अखिलेश ने प्रतिक्रिया दी और लिखा, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करता है। कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना खुद में गुनाह है। तो किस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है हाफ एनकाउंटर पर, उससे योगी की प्रशासन की कहीं ना कहीं बैंड तो बच गई है। यह ट्वीट सीधा योगी सरकार की पुलिस नीति पर हमला था और संदेश साफ था कि कानून से बड़ा कोई नहीं। मामला दोस्तों यही नहीं रुका, वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषज्ञों ने भी इस पर खुलकर लिखा। एक पोस्ट में लिखा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर यानी हाफ एनकाउंटर नीति पर कड़ी फटकार लगाई है और बताया है कि कई अधिकारी प्रमोशन पाने, बड़े अफसरों से तारीफ लेने या फिर सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए बिना वजह हथियार का इस्तेमाल करते हैं और घुटने के नीचे गोली मारते हैं। साथ ही ये भी साफ किया कि आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हीरो बनने के चक्कर में या फिर प्रमोशन के चक्कर में ये सब राजनीति अपनाई जाती है। इसी कड़ी में एक और पोस्ट आया जिसमें कहा गया कि यूपी के पुलिस अधिकारी जजों पर
मनमाफिक आदेश देने का दबाव बना रहे हैं और इसी खींचातानी को रोकने के लिए एक सीजेएम का ट्रांसफर तक करना पड़ा। यानी साफ है, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी जजों तक पर भी दबाव बनाते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो जाए, या फिर वो इस तरीके के हाफ एनकाउंटर इसलिए भी करते हैं कि वो दुनिया की नजर में हीरो बन जाएं और बड़े अफसरों से वाहवाही लूट सकें। ये बातें सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर की दरारों की कहानी कहती हैं। सोशल मीडिया पर एक और सवाल उठा जिसने बहस को और संवेदनशील और बड़ा बना दिया। एक यूजर ने प्रतिक्रिया दी और इसमें लिखा कि हाईकोर्ट को यह भी साफ करना चाहिए था कि एनकाउंटर की गोली मुस्लिम और यादव अपराधियों तक ही क्यों ज्यादा पहुंचती है और बाकी जातियों के अपराधियों को क्यों छोड़ दिया जाता है। यानी साफ तौर पर इस प्रतिक्रिया में यह कहा गया है और कहा जा रहा है कि हाफ एनकाउंटर जो होता है, जो पुलिस प्रशासन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और या फिर यादव जाति के अधिकारियों पर ही क्यों होता है। अगर हो भी रहा है हाफ एनकाउंटर तो सबके लिए पुलिस यही नीति अपनाए, लेकिन पुलिस किन लोगों के लिए ये नीति अपनाती है, ये पोस्ट में आप साफ देख सकते हैं। ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं दोस्तों, बल्कि न्याय की बराबरी का है, क्योंकि अगर कानून चुन चुन कर लागू होगा तो भरोसा टूटेगा। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कोर्ट को भरोसा दिलाया। ये कहा कि पुलिस अफसरों को प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए वो निर्देश दिए जाएंगे, यानी पूरी तरीके से सिस्टमैटिक वर्क होगा। सवाल ये है कि क्या भरोसा काफी है या जवाबदेही तय होगी। अब तस्वीर दोस्तों बिल्कुल साफ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से योगी सरकार की पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है, योगी सरकार की सख्त पुलिस छवि पर सीधा चोट की है, जिस एनकाउंटर नीति को सरकार अपनी ताकत मानती है, पावर मानती है, वही अब संविधान के सामने कटघरे में खड़ी है। लगातार एनकाउंटर की खबरें और अब अदालत की 2 टुक टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था का मतलब गोली नहीं होता है बल्कि न्याय है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार और विपक्ष की नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की है, निष्पक्षता की है, पारदर्शिता की है। अगर सजा अदालत देगी तो भरोसा बचेगा और अगर पुलिस जज बनेगी तो डर पैदा होगा, राज कायम होगा। यही वजह है कि ये मामला यही थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब असली सवाल यही है कि क्या सरकार कानून की मर्यादा मानेगी या गोली की भाषा पर अड़ी रहेगी, क्योंकि गोली की भाषा और हाफ एनकाउंटर के नाम पर क्या क्या होता आया है ये आप सब जानते हैं। हाफ एनकाउंटर के नाम पर लोग सोशल मीडिया पर साफ तौर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हाफ एनकाउंटर कह दिया जाता है और पैरों में गोली मार दी जाती है और कह दिया जाता है कि हम पर जो है अपराधी हमलावर हो रहा था, इस वजह से गोली चलानी पड़ी। लेकिन जो सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट ने दी है, हाईकोर्ट के बाद, इस टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस निर्देश को जारी करेगा, जैसे कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्देश जारी किए जाएंगे और सिस्टमैटिकली वर्क होगा पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं इस हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब योगी सरकार और योगी की पुलिस प्रशासन जो है पूरी टेंशन में आ गई है कि उनकी जो सबसे पावरफुल नीति थी, हाफ एनकाउंटर, अपराधियों को ढेर कर दिया जाता है, उस नीति का जो है खुलासा हाईकोर्ट ने कर दिया है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।